घुटने आपस में मिले, दोनों हाथ घुटनों पर, पंजे लेटे रहेंगे, रीढ़ सीधी रहेगी, आगे झुकना नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण आसन है। इस आसन को किसी भी समय कर सकते हैं और आसनों में खाना खाने के 3-4 घंटे बाद नाखून, पृष्ठभाग, कलाई, भुजबली, कोहनी, भुजा, बगल, कंधा, गला, ठुड्डी, गाल, कान, नीचे की ओट, ऊपर की ओट, नाक, आँख, नीचे की पलक, ऊपर की पलक, भौहें, मस्तक, सर का भाग, बाएं सर का भाग, मस्तक, भौहें, कान, नाक, आँख, ऊपर की पलक, नीचे की पलक, गाल, नीचे की ओट, ऊपर की ओट, ठुड्डी, गला, कंधा, बायां हाथ, हथेली, अंगूठा, सभी उंगलियां, नाखून, गदेली, पृष्ठभाग, कलाई, भुजबली, कोहनी, भुजा, कंधा, सीने का भाग, पेट का भाग, पीठ का भाग, रीढ़, कमर का भाग, घुटना, जंग। एड़ियों को निरंतर पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें, एड़ी पंजे मिले। सांस भरते हुए अपना दाहिना पैर दोनों हाथों के मध्य में लाएं, दाहिना पैर लाएं, खिसका के बराबर कर लें, जितना हो सके संभव। ठीक है, जितना हो सके उतना रखें। पीछे से बायां पैर खड़ा, पंजा खड़ा हुआ, घुटना 2-3 इंच ऊपर, कमर अधिकतम दबी हुई, सर को रीढ़ से लगाएं। अपना बायां पैर भी दाहिने पैर के पास लाएं, दोनों मध्य में लाएं, बीच में लाएं। हाथ के पंजे और पैर के पंजे एक सीध में रहेंगे। ऊपर उठें, मस्तक को पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें, मस्तक को पृथ्वी आसन घुटनों से लगाने का प्रयास करें। आप देखें पहले की स्थिति और अब की स्थिति में ज्यादा झुकाव आ रहा होगा। हाथों को स्थापित करें अपने आसन पे। सांस भरते हुए अपने शरीर को सीधा करें, एक साथ ऊपर ले जाएं, दोनों हाथ ऊपर ले जाएं, सांस भरें, खिंचाव दें, दोनों हाथ एक साथ, और गर्दन पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं हाथों को अधिकतम, हाथ कान से सटे रहेंगे। धीरे धीरे वापस आए, दोनों हाथ नीचे, दोनों हाथ नीचे प्रणाम की मुद्रा में आए, दोनों हाथ नीचे। सांस को बाहर निकालेंगे, कमर के हिस्से से झुकते जाइए, थोड़ी को पृथ्वी के नजदीक नजदीक लाने का प्रयास, सर पीछे लगा रहेगा, सर नहीं झुकाना है, सर पीछे लगा, केवल थोड़ी को पृथ्वी के नजदीक नजदीक लाने का प्रयास। पीछे से शरीर उठना नहीं चाहिए। ठहराव देंगे, सांसें सामान, फिर श्वास भरते हुए बहुत धीरे धीरे वापस आएंगे। ये आसन वज्रासन में ही अच्छी तरीके से होता है। इसकी दूसरी स्थिति, बाएं हाथ का कप बनाएंगे, नाभि पे स्थित करिए,
इष्ट मित्रों में बताएं और भारतीय योग संस्थान के निःशुल्क साधना शिविर में आने के लिए प्रेरित करें। अगले आसन की कड़ी में है ताड़ आसन। एड़ी पंजे मिला लें, एड़ी पंजे आपस में मिलाएं, दोनों हाथ सर की पीछे ले जाएं, दोनों हाथ पीछे ले जाएं, उंगली अंगूठे मिले हुए एक सीध में, सर के पीछे ना रखें, पीछे फैलाएं, कंधों से बराबर दूरी रखें, सांस भरें और नाभि से नीचे और नाभि से ऊपर के भाग को खींच दें, तान दें, सांस भरते हुए ताने। पंजों को पृथ्वी से लगाने का प्रयास करें। जिनकी स्थिति अच्छी है उनका लग भी जाएगा, नहीं तो प्रयास करें। एड़ी पंजे मिला लें, जिन साधक के पैर फैले हैं एड़ी पंजे मिलाएं आपस में। इन साधक को देखिए, एड़ी बाहर है इनके पैर, एड़ी पंजों को मिलाएं। सुने आप हमारी बात, एड़ी पंजों को मिला लें पास में। सांसें सामान करते हुए भी खिंचाव बनाए रखें, सांसें सामान कर लें और खिंचाव बनाए रखें, उसी स्थिति में खिंचाव बनाए रखें। सभी आपके शरीर के 206 जोड़ प्रभाव में आ रहे हैं। बच्चों की लंबाई बढ़ती है। नाभि से सीने तक अग्नि तत्व, सीने से मस्तिष्क तक आकाश तक, ऊपर से नीचे की ओर आकाश तत्व, वायु तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व, जल तत्व, पृथ्वी तत्व, 7 ऊर्जा के स्रोत हैं, उनका भी अवलोकन करें। रीढ़ के अंतिम छोर पे गुदा द्वार के 1 इंच ऊपर मूलाधार चक्र, थोड़ा ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि के पीछे रीढ़ क्या नियंत्रण में आता है। कहीं से थके हुए आ रहे हो, इस स्थिति में लेटने से थकान से राहत मिलती है। बच्चों को ये आसन कुदरती रूप से प्राप्त है। बच्चे अपना दूध इसी स्थिति में पचाते हैं। मकर आसन करना है। पैरों को सीधा करिए, दोनों हथेलियां घुटने के दाएं बाएं स्थित करो, दोनों हथेलियां घुटने के दाएं बाएं, कोहनियां आपस में मिलाइए, एड़ी पंजे मिलाइए। आप दाहिने पैर की एड़ी को बारी बारी से शरीर से लगाना है, रुकना है। 5 बार क्रिया करेंगे। केवल दायां पैर की एड़ी को शरीर से लगाएंगे, रुकेंगे, फिर ढीला छोड़ेंगे। आराम से करें, आराम से करें। 5 बार प्रक्रिया करिए। ये दाहिने पैर से करें भैया, दाहिने से करें, दाहिने नहीं चलता। फिर यही क्रिया दूसरे पैर से करनी है। दाहिना पैर सीधा कर लेंगे, बाएं पैर की एड़ी को बारी बारी से शरीर से लगाएंगे, रुकेंगे, मकर आसन इसको बोलते हैं। जाए तो थोड़ा ठहराव ले। 5 बार क्रिया पूर्ण होने के बाद में दोनों पैरों से एक साथ करना है। दोनों पैरों को एक साथ ला दें।
पांच बार क्रिया पूर्ण होने के बाद में शिथिल आसन बाईं तरफ से। अब बायां पैर सीधा, हाँ, लेट गए। बायां पैर सीधा, बाएं हाथ पैर की तरफ सीधा, दाहिना पैर मुड़ा हुआ, दाहिने पैर की एड़ी बाएं पैर के घुटने से लगी हुई रिलैक्स। और दाहिना हाथ समकोण की स्थिति में, बायां कान पैर को पृथ्वी नीचे से ही लगा। रखें एड़ी के पास, और वो हाथ ये पीछे ले हाथ जाएं। को थोड़ा दूर दाहिना हाथ पीछे ले करिए। जाएं अपना, दाहिना हाथ पीछे ले जाएं। समकोण की स्थिति में ये हाथ सीधा रखें। इस आसन से आपका निम्न रक्तचाप नियंत्रण में आता है। ये हाथ आगे ले। जिसे पहले जो मकर आसन किया उससे आपका ऑक्सीजन लेवल बढ़ता है। और ये अर्थराइटिस वालों के लिए सर्वोत्तम आसन है। जिस किसी को घुटने की प्रॉब्लम हो तो इसको करने से घुटने की समस्या से निजात मिलता है। रीढ़ संबंधी दोषों में ये बहुत ही लाभदायक है। कमर दर्द वालों के लिए सर्वोत्तम आसन। रीढ़ संबंधी समस्त दोष जिसको करने से दूर होते हैं। सर्वाइकल स्पेंडिलाइटिस और शील्ड डिस्क। ध्यान का केंद्र मर्करी चक्र, कमर दर्द, रीढ़ दोष, सर्वाइकल के लिए बहुत ही लाभदायक आसन। पेट के सभी अंग प्रभावित, पाचन क्रिया सुदृढ़, निष्कासन क्रिया सहज। छोड़ते हुए आहिस्ता आहिस्ता वापस पैर खोलकर विश्राम। अभी तक शवासन विश्राम के रूप में क्या है? पूर्ण शवासन। अब तेली का रुख आसमान की ओर। पैरों को सुविधाजनक फैला ले। पैर सीधे करो। पैरों के पंजे इधर उधर लटके हुए, पैर खोल लो थोड़ा। हाथ शरीर के मध्य सुविधाजनक, हथेली का रुख ऊपर की ओर। हाथ खोलो, पैर भी खोलो, पंजे लेटाओ। शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दें। शरीर में कोई हरकत नहीं। पैर के अंगूठे से कमर तक का भाग ढीला करें, हिला के कुछ क्षण रुके। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। पुनः श्वास को भरें, शरीर को अधिकतम ऊपर खींचे। श्वास निकालते हुए दाहिनी तरफ झुकते जाएं। दाहिनी तरफ मस्तक को घुटने से आगे निकालने का प्रयास करें। पीछे हाथों में खिंचाव बनाए रखें। धीरे धीरे श्वास भरते हुए वापस आए। एक बार पुनः श्वास को भरें, शरीर को अधिकतम ऊपर खींचे। श्वास निकालते हुए बाएं घुटने से आगे अपने मस्तक को ले जाएं। प्रयास अवश्य करें। पुनः श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आए। दोनों पैरों को सामने की तरफ खोल लें। पीछे हाथ टेककर विश्राम की स्थिति में मानसिक अवलोकन। श्री